यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच इंडिया अलायंस के अंदरूनी समीकरण उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है कांग्रेस और ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं समीकरण उलझते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से सीटों के बंटवारे में बराबरी और सम्मान की मांग कर सियासत का नया पैच फंसा दिया है। कांग्रेस से नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की इस दावेदारी ने गठबंधन में सीट शेयरिंग की उस पुरानी दरार को फिर से उभार दिया है जो हमेशा से विवाद का विषय रही है। एक और है सपा मुखिया अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव का हवाला देकर कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने और क्षेत्रीय दलों पर भरोसा जताने की नसीहत दे रहे हैं और दूसरी ही ओर है कांग्रेस से ज्यादा सीटों की मांग को लेकर आक्रामक है। ऐसे में सवाल उठना शुरू हो चुका है, क्या सीटों की यह रस्साकसी बढ़ती बयानबाजी यूपी में विपक्षी एकता की तिलिम्स को चुनाव से पहले ही बिखेर देगी? फिलहाल कांग्रेस की रणनीति और सपा की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। हाल ही में यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने साफ तौर पर कहा कि हम बराबरी और सम्मान के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस को यथोचित सम्मान देने से ही जीत का माहौल बनता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने ज्यादा सीटें जीती, क्षेत्रीय दलों में अब उतनी क्षमता नहीं बची वे बीजेपी से लड़कर उसे हरा सकें। देश में अकेले राहुल गांधी ही भाजपा से लड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने अपने इंटरव्यू में और भी तमाम बातें रखी और ऐसे में देखा जाए तो गठबंधन के कुछ धड़ों में चिंता सता रही है कि सीटों को लेकर जो अंदरूनी बहस मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रही है। सत्ताधारी बीजेपी को घेरने की रणनीति कमजोर पड़ सकती है। 2024 में सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़े और इसका असर देखने को मिला। राज्य की 37 लोकसभा सीटें सपा को और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली, वहीं बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत हासिल की। ऐसे में प्रभारी का कहना साफ तौर पर रहा कि अगर गठबंधन के तहत कांग्रेस को यथोचित सम्मान नहीं दिया जाएगा तो बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिलेगा। हम लोकतंत्र को कमजोर करने और लोगों के अधिकारों को कुचलने, दलितों और पिछड़ों एवं मुसलमानों के मकानों पर बुलडोजर चलाने वाली बीजेपी को किसी भी कीमत पर हराने के दृढ़ संकल्पित हैं और इस संकल्प को पूरा करने के लिए बराबर का सम्मान जरूरी है। इसलिए पूरे दमखम से उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव उनकी पार्टी लड़ेगी। वहीं अखिलेश यादव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी पीछे खिसकती हुई नजर आ रही है। अखिलेश ने कांग्रेस से कहा कि वह क्षेत्रीय पार्टियों को उनके अपने गढ़ में प्राथमिकता दे। कांग्रेस ने यह भी कहा कि उसे राज्य में क्षेत्रीय दलों के फैसलों और उनके अनुमान पर भरोसा करना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के समझौते का उदाहरण देते हुए तर्क दिया गया अखिलेश यादव की ओर से कि कांग्रेस को 17 सीटें देने के कारण गठबंधन के नतीजे प्रभावित हुए। विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक सामने आया कि अखिलेश ने उन विशिष्ट सीटों का जिक्र किया जहां गठबंधन हार गया लेकिन बेहतर रणनीति से जीत सकता था। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि अखिलेश यादव क्या वाकई में कांग्रेस से गठबंधन के लिए मान जाएंगे। पैच अब देखना दिलचस्प ये होगा कि अखिलेश यादव इन सीटों के बंटवारे के लिए मान जाएंगे। अखिलेश यादव का मानना है बिहार और बंगाल में समान विचारधारा वाले दलों की हार के बाद विपक्ष के सामने चुनौती और भी बड़ी हो गई है और इसे देखते हुए यूपी के चुनाव में गठबंधन की औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएं ताकि समय रहते हुए चुनावी प्रचार का आगाज किया जा सके। देखते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रणनीति क्या वाकई में रंग लाती है या फिर दांवपेच यहां गठबंधन में फंसता हुआ नजर आएगा।